सिद्धेभ्यः श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वान्मोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् जय मङ्गलबोधाणं विमलाणं नाणिदंसनमयारम् तैलोयसेहियाणं नमोऽस्या सर्वसीताणम् नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सर्वसाहोणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्माओं, एक बार एक नगर सम्राट अपने राजमहल से निकलता है और स्वाभाविक सी बात थी, राजा था तो पैदल तो जाएगा नहीं। रथ पर, हाथी पर बैठकर और दलबल के साथ वह राजा आगे निकल रहा था। चलते चलते मार्ग से अचानक एक जिन मंदिर रास्ते में पड़ा, पर क्योंकि राजा का मंत्री घोर मिथ्या दृष्टि था, धर्म विरोधी था, और ये तो सब जानते ही है कि राजा का मंत्री जैसा होता है, राजा बिना बुद्धि बिना निर्णय के मंत्री की बातों में आकर वैसा ही कार्य करता है। मिथ्या दृष्टि महामंत्री ने राजा के इस कदर कान भर के रखे थे, उसने सिखा के रखा था कुछ भी हो जाए राजन जैन मंदिर नहीं जाना। राजा ने भी उस मंत्री की बात मान ली। कैसा वह कच्चे कान का, कच्चे श्रद्धा का वह राजा था। उसने मंत्री की बात मान ली। मंत्रिमंडल की बातों में आकर उसने धर्म से भी विमुख होते हुए जैन मंदिर जाना क्या देखना भी वर्जित कर दिया। एक दिन अचानक जब वह किसी कार्य से
सुबह सुबह निकल रहा था। जिन मंदिर के पास से उसकी वह यात्रा आगे बढ़ रही थी दलबल के साथ, अचानक कुछ ऐसा निमित्त बना कि जिनेंद्र भगवान की आराधना करने के लिए कोई निर्ग्रंथ मुनिराज उस जिन मंदिर में विराजते थे। उसे तो राजा को तो यही बताया गया था, यही सिखाया गया था कि जिन मंदिर नहीं जाना, कुछ भी हो जाए उनके भगवान उनके गुरु सही नहीं होते, आप मंदिर में नहीं जाना। क्योंकि शायद मंत्री जानता था जो एक बार गुरु और भगवान के दर्शन करता है वह शायद ही उस जिनेंद्र भगवान और दिगंबर गुरु से दूर हो पाता है। आज भी ऐसे बहुत सारे जीव संसार में हैं जो आपकी श्रद्धा को तोड़ने के लिए तैयार है, धर्मात्मा का भेष भी धारण करते हैं, फिर भी सच्चे देवशास्त्र गुरु से विमुख करने के लिए तत्पर है। वो तो धर्मात्मा था ही नहीं, घोर मिथ्या दृष्टि था। उसने कहा राजन कुछ भी हो जाए आप कभी उनके मंदिर मत जाना, क्योंकि उसे विश्वास था अगर मंदिर जाएंगे तो वो मेरे हिसाब से नहीं फिर गुरु और प्रभु के हिसाब से चलेंगे। और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो अपने हिसाब से किसी राजा किसी मुखिया को चलाना ना चाहे। उस दिन पता नहीं पुण्य का उदय था और जो भी कुछ था, राजा मंदिर के दरवाजे तक पहुंचता है और छत पर बैठकर निर्ग्रंथ मुनिराज बहुत जोर से शास्त्रों का पाठ कर रहे थे, उच्चारण कर रहे थे। वे पाठ करते करते देवागम स्तोत्र पढ़ने लगे। देवागम न भूयानि चामरादि विभूतिया माया विश्वपि दृश्यंती नात्वंस्ति नो महान। जिनेंद्र भगवान की जो आचार्य भगवान ने स्तुति की थी वह स्तुति देवागम स्तोत्र आप मीमांसा के माध्यम से वे पढ़ रहे थे। कुछ क्षण आगे बढ़ते बढ़ते राजा ने सारथी से कहा रुको, कुछ अच्छा सुनाई दे रहा है। अब राजा की आज्ञा, वो सारथी भी रुक गया। 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट जिनेंद्र भगवान की वाणी, और वो भी निर्ग्रंथ के मुख से सुरीले कंठ से। जैसे ही वह राजा ने सुनी उसने विचार किया अभी तक तो मैंने ऐसी कभी बात सुनी नहीं। कुछ संस्कृत का ज्ञानी भी वो था, कुछ कुछ अर्थ मुझे समझ में आ रहा था, पर क्योंकि अनेकांत से भरा हुआ न्याय ग्रंथ इतनी आसानी से समझ में आने वाला था नहीं। राजा से रहा नहीं गया। राजा जल्दबाजी में उस रथ से उतरता है और मंदिर की ओर बढ़ता है। अब मंत्री तो साथ में था नहीं जो उसे रोक पाए। सैनिकों ने भी समझाने का प्रयास किया कि राजन आप कहां जा रहे हैं, हमें राज का नियम है, हमने निर्णय कर लिया है कि जैन मंदिर नहीं जाना, और जैन मंदिर जा रहे। क्योंकि विद्वेषी विद्वेषी होते हैं, मिथ्या दृष्टि होते हैं, उन्हें सच्चे देवशास्त्र गुरु से क्या लेना देना। पर वह पाठ इतनी सुरीली कंठ में मुनिराज उच्चारित कर रहे थे, राजा से रहा नहीं गया। संस्कृत का ज्ञाता था और वो सोच रहा था कुछ ना कुछ रहस्य इसमें है, मुझे समझना चाहिए। वह राजा पहुंचता है और पूछता है आवाज कहां से आ रही, कौन बोल रहा है। पूछते पूछते मुनिराज के पास पहुंचता है और जो देवागम स्तोत्र आप मीमांसा का पाठ वे मुनिराज कर रहे थे उनके पास जाकर बैठ जाता है। 2 5 10 15 मिनट जैसे ही वो पाठ पूरा होता है, अब राजा से रहा नहीं गया, और भले ही हाथ जोड़ने की इच्छा हो ना हो, श्रद्धा हो ना हो, मुद्रा देखकर और उस वाणी को सुनकर राजा के सहज हाथ जुड़ गए। और राजा ने निवेदन किया कि मुझे इसका अर्थ समझना है। उसे पता नहीं था नमोस्तु बोलना है, कुछ करना है, पर भद्र परिणामों के साथ पहुंचता है, कहता है मुझे तो इसके अर्थ समझना है, मुझे इसका अर्थ समझा दो।
मैं कई देर से आपके पाठ को सुन रहा था, पहले नीचे से सुना, अब आपके सामने बैठकर सुन रहा हूं, पर मुझे तो इसका अर्थ समझना है, आप अर्थ समझा दो। कितने सरल और सहज व निर्ग्रंथ मुनिराज थे। आज का कोई ज्ञानी होता तो छल कपट करते हुए मन का कुछ ना कुछ अर्थ कह ही देता। मुनिराज ने कहा, राजन, मुझे तो मात्र पाठ याद है, मुझे एक भी श्लोक का अर्थ नहीं आता। आपसे कोई प्रश्न पूछे और आपसे उत्तर नहीं बनता है तो आप इतनी सहजता से कह देते हैं मुझे उत्तर नहीं आता। आप तो यही कहते कि नहीं, देखते हैं ऐसा है वैसा है, ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं सामने वाले को हम घुमाने का प्रयास करते। एक क्षण नहीं लगा मुनिराज को कहने के लिए कि मैं मात्र इसका उच्चारण जानता हूं, पाठ मुझे याद है, पर इसका अर्थ मुझे नहीं आता, मैं इसका अर्थ नहीं कर पाऊंगा। सरलता, सहजता। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, आप गुरु तुल्य है, आप महान दिगंबर भेष को धारण करने वाले हैं, आप इतनी छोटी सी कृपा अवश्य कर देना। भले ही आप अर्थ नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम एक बार दोबारा मुझे ये पाठ सुना देना। मैं सोचना, विचार करना, उन निर्ग्रंथ मुनिराजों के भीतर कितनी सरलता और कितनी जिनवाणी आगम के प्रति श्रद्धा होगी कि जिन्होंने अर्थ नहीं आने पर भी अर्थ नहीं आता ये स्पष्ट कहने का प्रयास किया। आज एक छोटा बालक भी कुछ अर्थ पूछते हैं, कुछ भी पूछते हैं, तो कहीं न कहीं घुमा फिरा कर उसका उत्तर दे ही देता है। ये वास्तव में सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा था। सही मायने में ये शास्त्र का अभ्यास था। जो आता है, जो नहीं आता है, ये जीवन में ज्ञानियों ध्यान रखना। नहीं आता है तो स्पष्ट कह देना कि हमें इसका अर्थ नहीं आता, हम नहीं समझ पा रहे, हम नहीं समझा पाएंगे। पर कभी जिनवाणी शास्त्र का अवर्णवाद मत करना। लिखा कुछ है, अभिप्राय कुछ है, समझाया कुछ जा रहा है, और आज तथाकथित कहने वालों ने, तथाकथित ज्ञानियों ने तो धर्म की इस कदर जिनवाणी की धज्जियां उड़ा के रखी है। लिखा कुछ है और कहा कुछ और ही जा रहा है। कई बार आपने भी अनुभव किया होगा और आपने भी देखा और हमने भी देखा है, ऐसे ऐसे धुरंधर ज्ञानी जिनको एक एक ग्रंथ की एक एक गाथा, टीका, पद भी कंठस्थ है। उनसे पूछा कि अमुक अमुक आचार्य भगवान ने ऐसा ऐसा लिखा है। उन्होंने मतलब सत्य घटना अपने कानों से सुनी बता रहा हूँ। बहुत बड़े विद्वान ने साफ कह दिया कि आचार्य भगवंतों ने बीच बीच में जिनवाणी में कचरा भी भर दिया है। बहुत महान विद्वान, पर मेरे नजरों में वे महान विद्वान हो नहीं सकते, क्योंकि आचार्य भगवंतों ने कहा है जिनवाणी में एक अक्षर का भी, जिनवाणी में लिखे हुए एक अक्षर का भी अगर सही श्रद्धान तुम्हारे पास नहीं है, लाखों ग्रंथों का कंठस्थ भी ज्ञान तुम्हारा वह सम्यक ज्ञान हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। ये ध्यान रखना, कम पढ़ो पर दम से पढ़ो। आज स्पर्धा लगी है, मैं ये पढ़ लूं, मैं ये याद कर लूं, इनको सुना दूं, इनको समझा दूं। इससे काम होने वाला नहीं है, इससे काम होने वाला नहीं है। ये भूल मत करना। हम शास्त्राभ्यासो जिन पतिनुति संगति सर्वदारे, इन 7 बातों को समाधि संलेखना के लिए, प्राप्त करने के लिए समझने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि जीते जी अगर इन 7 बातों को हमने नहीं ग्रहण किया है तो कोई भी मरते समय नमोकार भी सुनाने आ जाए, जिनवाणी भी सुनाने आ जाए, तो भी आपकी वही इंद्रिया कार्यकारी हो नहीं सकती। जीवन भर का पुरुषार्थ, जीवन भर की साधना अंतिम समय में काम आती है, और तभी समाधि संलेखना कर कर वह व्यक्ति अपने इस संसार का अंत करने का पुरुषार्थ कर सकता है, अन्यथा नहीं।
कितनी सरलता और कितनी सहजता होगी सही मायने में शास्त्र का अभ्यास और सही मायने में शास्त्रों का जो पठन सुखदा ये था। सुखद रूप से पठन किया था, अर्थ नहीं आता तो साफ कह दिया था हमसे अर्थ नहीं बनता। नहीं आता है तो ये कहना श्रेष्ठ है, पर मति श्रुत ज्ञान के शोक्षम के अहंकार में आकर, अपने पुण्य के अहंकार में आकर यदवा तदवा चर्चा मत करो। आज सही मायने में दीपक भैया ज्ञानियों को नमोकार का अर्थ भी नहीं समझ में आता। सही मायने में नमोकार का अर्थ भी नहीं समझ पा रहे हैं। क्या नमोकार में रहस्य बना है ये भी आज के ज्ञानियों को बोध नहीं है, और बड़े बड़े ग्रंथ और बड़े बड़े भेषों को धारण कर लिया है। कभी समाधि संलेखना पूर्वक आपका पर्याय का अंत होना संभव नहीं है। दुनिया के दिखाने के लिए घोषणाएं करते रहना स्वर्गीय है, समाधि हो गई, फलाना हो गया, पर हकीकत यही है। जिसको सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान होता है, और जिसका अकाट्य श्रद्धान होता है, किसी लोभ किसी लालच में आकर वे कभी देव शास्त्र गुरु से दूर नहीं होते। सच्चा धर्मात्मा और सम्यक दृष्टि वही होता है। आज थोड़ा सा किसी को डर भय दिखा दो, किसी को कुछ लालच दिखा दो, वो देव शास्त्र गुरु से यूं ही दूर होने के लिए तैयार है। पर हकीकत ये सम्यक दृष्टि की और धर्मात्मा की पहचान नहीं है, पहचान नहीं है। जैसे ही एक बार मुनिराज से कह दिया कि दोबारा सुना दो, मुनिराज ने सहजता से दोबारा उस देवागम स्तोत्र आत्ममीमांसा का पाठ कर लिया। वह ज्ञानी, संस्कृत का ज्ञानी, वह राजा दोबारा सुनता है, पुनः एक बार निवेदन करता है, मुनिराज जी क्षमा करना, पर मुझे ये पाठ बहुत अच्छा लगा। कुछ संस्कृत मैं भी जानता हूं और कुछ अर्थ में कर रहा हूं, कृपा करे और एक बार और मेरे लिए ये पाठ सुना दे। पुनः सहजता से मुनिराज ने तीसरी बार वह देवागम आत्ममीमांसा का पाठ मुनिराज ने सुना दिया। और जैसे ही तीसरी बार राजा ने वह देवागम आत्ममीमांसा ग्रंथ का, शास्त्र का पाठ मात्र सुन लिया, मुनिराज के सामने बैठे बैठे ही उसने केश नोच करके दिगंबर दीक्षा धारण कर ली। मां ये था शास्त्राभ्यासो, ये था शास्त्र का पठन सुखदा। हम तो उन ग्रंथों को कितनी बार पन्नों के जैसे पलट 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 के रोज पढ़ते हैं, जिनवाणी अलमारी में रख देते हैं, पुनः पढ़ते हैं, पुनः रख देते हैं। एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 6 नहीं, 10, कितनी सारी जिनवाणी पढ़ ली, कितने सारे श्लोक, गाथाएं, टीकाएं, सूत्र, सब कुछ याद है। मां तत्वार्थ सूत्र याद नहीं आप लोगों को? 80% बैठे हुए माताओं को याद होगा। क्या काम का? मात्र तीन बार पाठ सुना। जो राजा कभी जिनेंद्र भगवान के मंदिर में नहीं जाता था, निर्ग्रंथ मुनिराज से वह जिनेंद्र भगवान की वाणी क्या सुन ली। सुनते सुनते वैराग्य हो गया, दीक्षा ले ली और अपने आत्मा का कल्याण करने के लिए प्रवृत्त हो गए। सही मायने में जिनवाणी, सही मायने में शास्त्र, उनका स्वाध्याय पठन पाठन का यही फल होता है, सम्यक ज्ञान का यही फल होता है। हान उपादान उपेक्षाश्च तत्फलम। माणिक नंदी स्वामी समझा रहे हैं कि हे उपादेय उपेक्षा, यही सम्यक ज्ञान का फल होता है। मुझे क्या ग्रहण करना, क्या नहीं करना है, और मेरे लिए छोड़ने योग्य, ग्रहण करने योग्य और उपेक्षा करने योग्य क्या है, ये निर्णय जहां होता है वही सही मायने में सम्यक ज्ञान शास्त्र के अभ्यास के रूप में होता है। हम विचार करें, हम अपने आप में विचार करें, ये जिनवाणी मात्र अलमारी की शोभाएं नहीं है। मैं तो आज सुबह सुबह वे कल्याण मंदिर, इंद्र मंदिर और सब भवनों में जो प्राचीन जिन बिंब और जो जिनवाणी विराजमान है उनके दर्शन करके आया। आज उन जिनवाणियों को, हस्तलिखित पांडुलिपियों को देखकर, धवला जय धवला जैसे ग्रंथों को देखकर ऐसा ऐसा हृदय हो रहा था, शायद कुछ वर्षों के बाद ये सभी जिनवाणियां मात्र अलमारी की ही शोभा बनी रहेगी। माताओं,
उनका अर्घ्य चढ़ाकर आरती करके मात्र जिनवाणी की सेवा नहीं होती। ठीक है, वो भी आवश्यक है, आचार बिछाना, कवर चढ़ाना, पूजा, ये सब कुछ करना है, पर कभी उसका अभ्यास हमारे जीवन में भी तो उतरे। मात्र पढ़ने से काम नहीं होगा, मात्र पढ़ने से काम नहीं होगा। जो पढ़ रहे हैं, जो जिनवाणी का सार लिखा है, और मैं तो कह रहा हूं जिनवाणी समझ में आए नहीं आए, ज्ञानियों जीवन में नमोकार भी समझ में आ गया ना, तो द्वादशांग तुमने समझ लिया है। पर आज नमोकार कितनों को समझ में आता है? पढ़ने के लिए कल भी मैंने पूछा है, कम से कम एक बार तो नमोकार पढ़ने वाला जैनी है ही। हर को जैन कुल में जन्मने वाला एक बार तो नमोकार पढ़ता ही पढ़ता है, पर कितनों को नमोकार का सही अर्थ पता है? नहीं है। द्वादशांग का सार सेठी जी कुछ है तो ये नमोकार मंत्र है। वहां मात्र नमो लोहे सव्व साहुणम आखिरी पद में नहीं लिखा है नमो लोहे सव्व अरिहंताणम, नमो लोहे सव्व सिद्धाणम, नमो लोहे सव्व आयरियाणम, नमो लोहे सव्व उज्जायणम और नमो लोहे सव्व साहुणम। यही सही मायने में नमोकार मंत्र है। बार बार नमो लोहे सव्व ना लिखना पड़े इसलिए अंत दीपक के रूप में आखिरी पद में नमो लोहे सव्व साहुणम लिखा है। इसका अर्थ ही है इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, इस विश्व में, इस लोक में जितने अरिहंत है, जितने सिद्ध है, जितने आचार्य, जितने उपाध्याय, जितने साधु है, उन सबको मेरा नमस्कार है। करते हैं हम? अपने आप से पूछो, अपने आप से पूछो, अपने आप से पूछो। कहीं न कहीं वाद विवादों में हम ग्रसित होके अमुक अमुक अमाम फलाना डिमका करते हुए अपनी स्वयं की ही विडंबना और स्वयं के साथ साथ धर्म और जिनवाणी शास्त्र का भी अवर्णवाद कर रहे हैं। जिनवाणी का, गुरु का, प्रभु का, ज्ञानियों कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। आप किसी को मानो नहीं मानो, किसी को धर्मात्मा मानो नहीं मानो, किसी को साधु मानो नहीं मानो, किसी को आचार मानो नहीं मानो, किसी को अरहंत मानो नहीं मानो, उनका कभी काम बिगड़ने वाला नहीं है। पर काम अगर किसी का बिगड़ेगा तो जो नहीं मान रहा है उनका अवश्य बिगड़ेगा। क्या करे? आज आज स्पर्धा लगी है, होड़ लगी है, लड़ाई मची है, मात्र और मात्र उन शास्त्रों को लेकर ही लड़ाई चल रही है। ज्ञानियों, शास्त्र बने रहने देना, शास्त्रों को शस्त्र मत बनाना। आज क्या चल रहा है व्हाट्सएप पे? आज क्या चलता है इंस्टा पर? आज कहीं का कुछ डालता है, कोई कहीं का कुछ डालता है, कहीं यहाँ का वहां का। मात्र उन शास्त्रों को भी लेकर हमने शस्त्र बनाकर लड़ाइयाँ करना सीखी है। शास्त्र श्रद्धा का स्थान था, लड़ाई झगड़े का स्थान नहीं था। जिनवाणी श्रद्धा का काम था, वहां मनमानी भरने की कोई आवश्यकता नहीं थी। पर आज जिनवाणी के नाम पर सर्वत्र सर्वत्र अधिकांश रूप से मनमानी ही परोसी जा रही है। कुछ अर्थ आचार्य भगवंत कह रहे हैं, लिखा कुछ अन्य अभिप्राय से है, और व्याख्यान करने वाला कुछ अन्य अभिप्राय से अपने मन की बात जोड़कर परसने का प्रयास कर रहा है। अभी सही मायने में शास्त्राभ्यास, सही मायने में शास्त्रों का पठन प्रारंभ हुआ ही नहीं है। जितना लिखा है उतना ही कहो। नहीं समझ में आए, मैं पुनः कह रहा हूं, मां नहीं समझ में आए तो इतना कह देना कि भैया मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे याद नहीं है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मैं अर्थ नहीं कर रहा हूं। पर अन्यथा चर्चा करते हुए, अनर्गल चर्चा करते हुए जिनवाणी, देव शास्त्र, गुरु, धर्म आदि, संघ आदि का अवर्णवाद मत करो, मत करो, मत करो, मत करो। मां उस अवर्णवाद का फल उमा स्वामी भगवान क्या कहते हैं? तत्वार्थ सूत्र जानते हैं ना? क्या कहते हैं? अवर्णवाद का फल कम नहीं है, थोड़ा नहीं है। सप्तर्तिर मोहनीयस्य, 70 कोड़ी वर्ष तक श्रद्धान तुम प्राप्त नहीं कर सकते। अगर धर्म, श्रुत, संघ, देव का अवर्णवाद आप कर रहे हैं तो दर्शन मुनि का, और दर्शन मुनि का कितने वर्ष? बोलो ना, कितने वर्ष? 70 कोड़ी, मात्र 70 वर्ष नहीं। सप्तर्तिर मोहनीयस्य, 70 कोड़ी वर्षों तक तुम्हें सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता। हम वर्तमान में
अपनी छवि बनाने के चक्कर में, अपने अहंकार को प्रदर्शित करने के चक्कर में, अपने आप को बड़ा और अपने परंपरा को बड़ा बनाने के चक्कर में जो 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 अवर्णवाद आगम का, संघ का, श्रुत का कर रहे हैं, हित अहित किसी दूसरे का हो नहीं हो, पर मैं अपना स्वयं का अहित कर रहा हूं। ज्ञानियों, ये भूल के भी भूल मत जाना। जितना लिखा है आगम में उतना ही पढ़ो, उतना ही समझो। आज इतने अधिक परीक्षा प्रधानी शिष्य और भक्त हो चुके हैं। सबकी परीक्षा, सबकी परीक्षा। परीक्षा प्रधानी तो होना चाहिए, पर पहले आज्ञा प्रधानी तो हो। सबसे पहले अगर 10 सम्यक्तों में पहला सम्यक दर्शन कहीं कहा है तो आज्ञा सम्यक दर्शन कहा है। सबसे पहले कोई धर्म ध्यान श्रावक को कहा है तो आज्ञा विचय धर्म ध्यान कहा है। बाकी तो धर्म ध्यान तुम्हारे बस की नहीं है, कम से कम आज्ञा विचय ही कर लो। जो जिनेंद्र भगवान ने जिनवाणी में कहा है वह हूबहू सत्य है। आज जितनी विडंबना दिख रही है, विडंबना देखकर तो मन यही कहता है कि जो जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि में खिरा था, आचार्य भगवंतों ने लिखा है कि पंचम काल में ऐसा ऐसा होना है, वैसा वैसा सत्य होते हुए दिख रहा है। चंद्रगुप्त के स्वप्न हो चाहे चक्रवर्ती के स्वप्न हो, उनके फलों के बारे में क्या आप लोगों ने नहीं पढ़ा? पढ़ा है। आज का युवा और आज की समाज कुछ विडंबना दिखती है, कुछ विपरीतता दिखती है तो श्रद्धा से, धर्म से, देवशास्त्र गुरु से दूर होने का प्रयास करता है। इसलिए तो हम मंदिर नहीं आते, इसलिए तो इनके पास नहीं जाते। ज्ञानियों, ये लिखा है आगम में, आपको तो और श्रद्धा करनी होगी कि हमारी जिनवाणी, हमारा शास्त्र, हमारा ये अभ्यास कितना सही और कितना सही है। हमारी श्रद्धा बढ़नी चाहिए। ये क्या क्या होने वाला है पंचम काल में, पंचम काल की बरिहारी क्या है, कैसे धर्मात्मा होंगे, ये सब कुछ क्या आगम में नहीं लिखा? फल पड़े होंगे ना, कई मंदिरों में लगे हैं, उनके चित्र देखे भी होंगे। जब सब कुछ लिखा घटित होते हुए दिख रहा है, हमें तो और इस जिनवाणी माँ पर श्रद्धा होनी चाहिए। क्या कहे, कहने के लिए तो कह देते हैं जिनवाणी माँ। कहते आप लोग अभी अर्घ्य चढ़ाते क्या कहते? जिनवाणी माँ कहते हैं ना। पर माँ कहते हुए भी माँ, उस माँ के साथ कैसा कैसा अत्याचार चल रहा है। कोई कुछ लाइन कट करता है, कोई कहीं का पद, कहीं का कुछ और कुछ का कुछ अर्थ करते हुए कुछ का कुछ प्रस्तुत किया जाता है। जितना आगम है, जैसा आगम है उतना ही स्वीकार करो। यहाँ तो अभी जब जैसे प्रवचन पूरा हो जाएगा सब मिलके कहेंगे जावाणी के ज्ञान से, बोलो ना, जावाणी के ज्ञान से आप सूझे क्या? लोकालोक सूझ गए और आप, हम तो और उलझ जाए। मात्र कहने के लिए मत रखो जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक। कई सब कुछ कर लिया, जिनवाणी धर्म पंथ पाले बिना नर्तरियन समान, सब कुछ हमने पढ़ लिया, दूसरों को सुना लिया। हम अपने आप से पूछे ना, हम जिनवाणी पढ़कर, शास्त्र पढ़कर हम कितने सुलझे और कितने उलझे हैं। हाँ, सबसे बड़ी उलझन धर्म में ही है। देव शास्त्र गुरु के स्थान में हम कभी एक साथ होना नहीं चाहते। वही पार्टी, होटल और बाहर सब कुछ नहीं करते ना सेठी जी। वहां तो हमें सब चल जाता है। वहां कोई पंथ, अंत, संत, मंत, बंत, ग्रंथ कुछ नहीं दिखता। वहां सब हम एक साथ हो जाते। बस मंदिर, गुरु और प्रभु के पास आए, नहीं हम उनके फलाना, हो गया बंटवारा। काम होने वाला नहीं है, काम होने वाला नहीं है। मैं पुनः कह रहा हूं, द्वादशांग मास समझ में नहीं आए, कोई अनियोग समझ में नहीं आए, चरणानियोग, करणानियोग और प्रथमानियोग भी नहीं समझ में आए, मात्र पंच परमेशी नमोकार महामंत्र को समझ लो ना, तो द्वादशांग का सार तुम्हें समझ में आ जाएगा। पर नमोकार का भी अर्थ आज विपरीत रूप से होते हुए देखने के लिए मिल रहा है। क्या करे, क्या करे, क्या करे? सोचो, समझो, विचार करो। जहां नमोकार मंत्र का अर्थ सही नहीं हो रहा है, वहां द्वादशांग जिनवाणी या जो भी जिनवाणी का व्याख्यान है वो कैसे सही हो सकता है? हम अपनी श्रद्धा को टटोल कर देख ले।
कि हमें कितनी श्रद्धा इन कागजों पर है। पक्का मानना, जब तक श्रद्धा है तब तक जिनवाणी है, और श्रद्धा नहीं है तो कागजों के टुकड़े हैं। रद्दी के माव भी मिलते, कई सारे शहरों में छठ खंडागम और बड़े बड़े धौला महाधौला जैसे ग्रंथों की फोटोकॉपियां भी वह रद्दी में बिकती हुई देखी गई है। ग्रंथ बिकते हुए हस्तलिखित मिले। क्यों? कीमत नहीं है हमें। रखा घर में, कोई नई पीढ़ी आई, उन्हें देखा ये ग्रंथ है, कौन पढ़ेगा, बेच दो रद्दी में। अखबारों के भाव में बेचे गए हैं और फिर खरीदते हमें हजारों में लाखों में, जिनको पता चला उन्होंने खरीद लिए। क्या करें, क्या करें, हमें कीमत ही नहीं पता। कागज लगते हैं, कागजों के बदले में पैसे, बस पैसों के अलावा उस पैसों के टुकड़ों के कागजों की तो कीमत है, पर उससे उससे लाख गुना ये जो जिनवाणी की कीमत है, उसकी कीमत आज की पीढ़ी को नहीं है। नहीं है आज की पीढ़ी को। मात्र मैं कह रहा हूं, हाथ जोड़ना और माँ आरती अर्घ्य करना, श्रुत पंचमी के दिन जय जयकार करना, श्रुत की पूजा करना, श्रुत पंचमी के व्रत कर लेना, इससे कभी काम होने वाला नहीं है। आज कोई ना कोई युवा, कोई ना कोई आके कहता है, महाराज जी हम बहुत पढ़ते बहुत पढ़ते बहुत पढ़ते हैं, पर बुद्धि चलती नहीं, पेपर देने का समय आता है सब भूल जाते। कहीं ना कहीं इन ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म का आश्रय आपने ये जिनवाणी ज्ञान के साधनों का दुरुपयोग करते हुए किया है, दुरुपयोग करते हुए किया है, और इसी कारण से याद नहीं होता। याद हो भी जाए तो कुछ मिनटों में भूल जाते हो। वो जो जो आपने तत्प्रदोष, निन्नो, मात्सर्य, अंतराय, साधनोपघात आदि रूप जो आपने कार्य किए थे, ज्ञान के साधनों के, ज्ञानी पुरुषों में तो दोष लगाए थे, लांछन लगाए थे, ज्ञान के साधनों का दुरुपयोग किया था, उसका ही फल है कि आपको तीव्र ज्ञानावरणीय दर्शनावरणी का उदय होता है और आप कुछ लिख नहीं पाते, सब कुछ भूल जाते हो। 1, 2, 4, 8 दिन मात्र जिनवाणी की सेवा करना, पूजा पाठ करना, अर्घ्य चढ़ाना, आरती चढ़ाना, इससे काम बनने वाला नहीं है। कल भी मैंने कहा था, एक बार कौंडेस वाला ने जिनवाणी उठा के भेंट कर दी थी, अगली पर्याय में कुंद कुंद बने थे। 3 बार देवागम स्तोत्र का राजा ने पाठ क्या सुन लिया था, उसने अपने वैराग्य को धारण करते हुए दीक्षा धारण कर ली। एक तिर्यंच हिरण प्रतिदिन निर्ग्रंथ मुनिराज के चरणों में बैठकर पाठ सुनता था। उसे तो हिंदी, संस्कृत, प्राकृत कोई भाषा समझ में नहीं आती थी, मात्र श्रद्धा इतनी थी कि निर्ग्रंथ गुरु कुछ कह रहे हैं, वो जिनवाणी सुना रहे हैं, और जिनवाणी का पाठ प्रतिदिन जंगल में एक हिरण सुनता था, सुनता था, सुनता था, और वो इतना इतना जिनवाणी का पाठ श्रद्धा के साथ सुनकर इतना बलवान हुआ, वह बलि बनकर अपना काम करके चला गया। पढ़ा तो बहुत कुछ है महाराज जी, पर क्या करें, पढ़ा तो हमने बहुत कुछ और बहुत कुछ है, पर समस्या हमारे साथ ये है कि हम एक कान से सुनते, दूसरे कान से बहुत अच्छी बात है, आप लोग ही कह रहे हो निकाल देते हैं, मत निकालो, बंद कर लो, बंद कर लो। दूसरे की बुराई, दूसरे की निंदा, दूसरे की चुगली सुनकर हम कान बंद कर लेते, हाँ और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ, वहां दूसरा कान खोल के निकालते नहीं है, वहां कान सुनने के लिए बंद नहीं करते। पर अच्छी बातें सुनने का समय आता है तो हम इधर से सुनकर इधर से निकाल देते। शास्त्राभ्यास हो, रोज 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 जो आप पूजन के विसर्जन में पढ़ते हैं, पूजन के विसर्जन में पढ़ते हैं, कनाड़िया मंदिर ज्ञानी पढ़ते हैं ना, शास्त्रों का हो पठन सुखदा, लाभ सत्संगति का। कितना शास्त्रों का पठन सुखदा है। मैं यही समझाना चाहता हूं, पन्ने मत पलटो। पन्ने पलटते पलटते भव पलट गए, जिंदगी पलट गई, पर हम नहीं पलट पाए। ग्रंथों के पन्ने तो पलट गए, कई ग्रंथों के पन्ने पलट गए, पर हमारा स्वभाव पलट पाया, हमारे भाव पलट पाए, परिणाम पलट पाए, परिस्थिति पलट पाई? कुछ नहीं बदल पाया, कुछ नहीं बदल पाया, कुछ नहीं बदल पाया। एक तिर्यंच मात्र श्रद्धा पूर्वक जिनवाणी का पठन सुखदा, उसने समाधि मरण प्राप्त करके, उत्कृष्ट पर्यायों को प्राप्त करके, मनुष्य बन के अपना काम करके चला गया। हम तो रोज सुनते हैं, जो आता है उनकी सुनते हैं और रोज सुखा के निकाल भी देते हैं,
रोज ग्रंथों को पढ़ते हैं, रोज बहुत सारों के स्वाध्याय का नियम होगा, पर स्वाध्याय का नियम होने पर भी वह स्वाध्याय उतरा कितना है? सही मायने में तो स्वाध्याय शास्त्रों का पठन, शास्त्र का अभ्यास वही है। जैसे राजा ने 3 बार मात्र पाठ सुन लिया, वह चौथी बार सुनने के लिए नहीं, वो तो मुनिराज ही बनकर बैठ गया। मुनिराज नहीं बन पा रहे, कोई बात नहीं, ज्ञानियों श्रावक तो बन जाओ, श्रावक तो बन जाओ। और मैं तो कह रहा हूं, श्रावक बन पाओ नहीं बन पाओ, श्रावक बन पाए नहीं बन पाओ, कम से कम प्रमोद जी सही इंसान तो बन जाए। आज का इंसान सही इंसान तो बन जाए। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, कभी इधर लुढ़कता है व्यक्ति, कभी इधर लुढ़कता है, कभी इसकी निंदा, कभी उसकी बुराई, कभी कुछ कभी कुछ, किसी का कुछ वजूद ही नहीं बचा। हम सोचे हमारी श्रद्धा कहाँ जा रही है? श्रद्धा है तभी तो निर्ग्रंथ गुरु है, श्रद्धा नहीं है तो नंगा इंसान है। श्रद्धा है तो जिनवाणी है, हाथ जोड़ो, नहीं तो कागज है रद्दी में भेज दो। सोचो विचार करो, इन जिनवाणी जैसे कागजों को, अक्षरों को, बीजाक्षरों को पढ़ने से असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा होती है। सर्वश्रेष्ठ वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अगर कोई तपस्या साधना है तो वह स्वाध्याय है। पर सही मायने में राग द्वेष कषायों से परे होकर, संत पंथ अंत ग्रंथवाद से दूर होकर अगर ग्रंथ पढ़ना प्रारंभ किया है, स्वाध्याय किया है, तो ही वह कार्यकारी है, अन्यथा नहीं। आचार्य भगवंतों ने कहा है, अगर आपको ग्रंथ पढ़ते समय, जिनवाणी सुनते समय, शास्त्रों का पठन करते समय एक अक्षर भी समझ में नहीं आए, पर फिर भी आपने श्रद्धा से सुना है, तो असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा हर समय आप करते जाते हो। असंख्यात गुण श्रेणी का अर्थ होता है, अगर पहले मिनट में हमने 2 कर्मों की निर्जरा की, फिर 4, फिर 16, फिर करते करते दुगनी गुण श्रेणी, और 2 गुना नहीं, 4 गुना नहीं, असंख्यात गुणी होते हुए हर मिनटों में आप उस जिनवाणी का पाठ सुनते सुनते कर्मों की निर्जरा कर लेते हैं। पर महाराज इतना समय और इतनी श्रद्धा है कहाँ? कोई सुना रहा है तो थोड़ी देर सुन लेते हैं, फॉर्मेलिटी हो जाती है, फिर जैसे ही खड़े हो गए, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, मैं नहीं, बाकी सब लोग सूझ जाए, सब उलझ जाए, हम तो जैसे है वैसे ही है। क्या करें, सुनते हैं वही का वही झटक के, वही का वही खाली करके हम फ्री हो गए। और फिर महाराज आप ही लोगों ने सुना है, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, आपसे ही लिया, आपसे ही सुना, और आपको ही ज्ञान देने पहुंच जाएंगे, हो गया मेरा काम। नहीं, ये सही मायने में, सही मायने में श्रावक की पहचान नहीं है। जो विसर्जन पाठ में प्रतिदिन पढ़ रहे हैं, उन 7 बातों को ही हमें जीवन में ग्रहण करना है। और जिस दिन जिस समय इन 7 बातों को तुम आत्मसात करोगे, विश्वास मानना, अलग से तुम्हें समाधि मरण के लिए, अलग से मरने की कला सीखने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। इतना ही बस, जो प्रतिदिन विसर्जन पाठ, शांति पाठ में पढ़ते हो, उसको आत्मसात कर लो। पहली बात है, शास्त्रों का हो पठन सुखदा, सुखद रूप से पठन होना चाहिए, और तभी वह असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा करने के लिए निमित्त बनता है। मात्र श्रद्धा से ना उपास करना है, ना भूखे मरना है, ना कोई दान करना है, ना पैसे देना है, मात्र श्रद्धा करनी है, विश्वास करना है, आज्ञा सम्यक का पालन करना है। जिनेंद्र भगवान ने जो जिनवाणी में लिखा है वही 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 सत्य है, अन्य इस संसार में कुछ सत्य होता ही नहीं है। इतना काट विश्वास है? नहीं है। डॉक्टर के लिखे हुए प्रिस्क्रिप्शन पे तो विश्वास है, पुद्गल के उन गोलियों पे तो विश्वास है, रोटी के टुकड़ों पे विश्वास है, जो बाजार में चलने वाली 5, 50, 200, 1000 की नोट है, उन कागजों के टुकड़ों पे तो विश्वास है। मैं 200 रुपए 500 रुपए दे दूंगा तो बदले में कुछ मिलेगा, पर इन कागजों पर उतना विश्वास नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं विश्वास नहीं है सो बैठे हो, पर उतना विश्वास नहीं है जितना कि बाजार के चलने वाले उन कागजों के टुकड़ों पर है। उन पर हमें बहुत अधिक विश्वास है। जितना विश्वास उन कागजों के टुकड़ों पर है, उतना भी विश्वास अगर इस पे हो जाए ना, तो पक्का मानना संसार बेड़ा पार हो जाएगा, और उतना विश्वास नहीं है।
हम किंतु परंतु और पता नहीं ऐसे ऐसे तर्क कुतर्क लगा के जिनवाणी माँ के टुकड़े टुकड़े करने के लिए तैयार है। कहने के लिए तो जिनवाणी माँ कह रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, अर्घ्य चढ़ा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, पर जब कहने का और समझने का निर्णय करने का समय आता है, उसमें जिनवाणी माँ के साथ ही छेड़छाड़ करते हुए उस शास्त्र को ही शस्त्र बनाकर लड़ने के लिए तैयार है। मत बनाओ शस्त्र, मत बनाओ शस्त्र, मत बनाओ शस्त्र। आज शस्त्रों की कमी नहीं है, आज शस्त्रों की कमी नहीं है। हमारी जिनवाणी माँ तो, शास्त्र तो यही कह रहा है, सभी शस्त्रों को विराम लेकर एक जिनवाणी शास्त्र अगर सबके हृदय में, सबके कंठ में विराज जाए, ये अनेकांत, ये साधवाद अगर सब समझ जाए, तो शायद शायद ये लड़ाई, ये झगड़े, चाहे धर्मात्मा के हो, धर्म के हो, समाज के हो, घर परिवार के हो, सब समाप्त हो जाए। सही मायने में शास्त्र का अभ्यास तो यही है, जो शास्त्र में अनेकांत और स्यादवाद लिखा है। जैसे मैं जीव द्रव्य हूँ, मेरा बगल में बैठा हुआ भी जीव द्रव्य ही है। मैं जैसे इंसान हूँ, सामने वाला भी इंसान है। मैं अगर धर्मात्मा हूँ तो सामने वाला भी धर्मात्मा है। ये श्रद्धान जो अनेकांत स्यादवाद से करना जानता है, सही मायने में वही सम्यक दृष्टि धर्मात्मा है, अन्य नहीं। जो बेटा ये कहता है कि मैं ही सही हूं और मेरे पिता ही सही है, दूसरे के पिता, दूसरे का बेटा कुछ होता ही नहीं है, उसने अभी माँ बाप के रिश्ते को शायद समझा ही नहीं है, उसने अभी इंसानियत सीखी नहीं है। जो अपने आप को अकेला धर्मात्मा मानता है, सही मायने में वो अकेला धर्मात्मा है ही नहीं है। सम्यक दृष्टि किसी दूसरे मिथ्या दृष्टि को भी ज्ञानियों मिथ्या दृष्टि कहता नहीं है, कहता ही नहीं है। और जो कहता है वो होता नहीं है, जो कहता है वो होता नहीं है। अब जब भी कभी बाजार में जाकर देख लेना, बहुत सारे यहाँ ज्वेलर्स की दुकान है, हीरा कभी नहीं कहता लाख टका मेरा मोल। जो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा है, वो अपने आप को सम्यक दृष्टि धर्मात्मा कह के जताने का प्रयास नहीं करता, और करता है सो होता नहीं है, होता नहीं है। ना वो अपने आप को कहता है, ना दूसरे को कभी मिथ्या दृष्टि कहता है। सही मायने में तो सम्यक दृष्टि वही होता है जो सच्चे देव शास्त्र गुरु कर श्रद्धान करते हुए, और अपने आप के इंसानियत पर नहीं, दूसरे की इंसानियत धर्मात्मा पर भी श्रद्धान करते हुए उसको भी धर्मात्मा मानता है। मिथ्या दृष्टि की गलती को भी, पापी के की गलती को भी छुपाकर अपनी धर्म की लाज रखने का प्रयास करता है। ये पुरुषार्थ एक धर्मात्मा सम्यक दृष्टि जीव का होता है, जिसे डर लगता है मैं अगर जिनवाणी के विरुद्ध एक शब्द बोल दूं, किसी संघ के विरुद्ध एक शब्द बोल दूं, किसी आगम के विरुद्ध एक शब्द बोल दूं, किसी धर्म के भी विरुद्ध एक शब्द बोल दूं, तो मेरा अवर्णवाद करते हुए, धर्म श्रुत संघ आदि देव का अवर्णवाद करते हुए 70 कोड़ा कोड़ी तक मैं सम्यक दर्शन से दूर हो जाऊंगा। ये जो डर जिसे लगता है, अनंत संसार से जिसे डर लगता है, वही जिनवाणी पे लिखे हुए एक एक शब्दों पर श्रद्धान करता है। अपने आप से पूछना, बिल्कुल इधर उधर झांक के मत देखना, अपने भीतर झांक के ही हम देखें कि मेरा श्रद्धान इतना मजबूत है, नहीं है। कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए हो सकता है, मान लिया है, पर वो कुछ मिनटों और कुछ घंटों के लिए होता है। थोड़े से विपरीतता के दिन आ जाए, कष्ट आ जाए, फिर समझ में आता है। बहुत सारे लोग आते हैं, महाराज जी ऐसा संकट है, ऐसी समस्या है। कई बार हमने देखा आचार्य जी के साथ, कई लोग आते हैं, महाराज जी ऐसा दुख है, ऐसी परेशानी है। आचार्य जी ने कहा कुछ नहीं बेटा, नमोकार पढ़ लो। वो तो 50 माला रोज फेरते महाराज जी। अरे गुरु कह रहा है नमोकार पढ़ लो, नहीं हम तो 50 माला रोज फेरते। प्रायश्चित दिले, वो तो हमने 50 फेर ली। तुम्हें नमोकार ऐसा कोई उड़ती वस्तु पर खरीदने वाली वस्तु लग रही? हमें नमोकार पे श्रद्धा नहीं, जिनवाणी पे, मंत्रों पे श्रद्धा नहीं। साक्षात हमने देखा सुना कि भाई एक नमोकार की माला फेर लो, काम हो जाएगा। एक उपवास का फल एक नमोकार की माला में कहाँ है? और भी बहुत सारी महिमा कही है, पर उस पे कहाँ श्रद्धान? वो तो हम 50 फेर लेते दिन भर में। कुछ और हो तो बताओ। अरे डॉक्टर के पास जाके कह रहे दवाई बदल के दो, तो डॉक्टर माने, उनसे नहीं कहते दवाई बदल के दो। पर यहां कह रहे हैं ये ग्रंथ हमने पढ़ लिया, इसमें समझ में नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। कहां किंतु परंतु कर रहे हैं, कहां किंतु परंतु कर रहे हैं? श्रद्धा के साथ, श्रद्धा के साथ जो लिखा है
वैसा श्रद्धान करो, पुनः पुनः समझो। कुछ नहीं कर पाओ, कुछ नहीं कर पाओ, कुछ नहीं कर पाओ, श्रावको मत करो, मत करो कोई तपस्या, कोई साधना, कोई पूजन, कोई पाठ नहीं करो। पर जो जिनेंद्र भगवान ने जिनवाणी में लिखा है, आज्ञा सम्यक का पुरुषार्थ करो, पंचम काल से पार हो जाओगे, पंचम काल से निकल जाओगे, पंचम काल से निकल जाओगे। पर विश्वास चाहिए उतना इन कागजों के टुकड़ों पर जितना उन कागजों के टुकड़ों पर है। नहीं है उन कागजों के टुकड़ों पर? जेब पे रखी होगी ना, जेब में रखी होंगी, नीली पीली काली सब, उन पे कितना विश्वास, कितना विश्वास, कितना विश्वास है। छोटे से बालक से लेकर बूढ़ों तक सबको विश्वास है। जिसके जेब में वो कागज है वो अपने आप को धनपति मानता है, और जिनके पास ये कागज है उनसे कई अधिक गुना इनकी कीमत थी। पर क्या करे, उन पे तो विश्वास है, इन नहीं है, नहीं है। जो जो विसर्जन विसर्जन पाठ में मात्र पढ़ रहे हो, पढ़ो मत, पढ़ो मत, उसे जीवन में उतार लो। और मात्र पूजन के विसर्जन का पाठ नहीं है, वो जीवन के विसर्जन का पाठ सिखा रहा है। मरते हुए कैसे मरना है, कैसे जीते जीते मरना है, उसका अभ्यास जीते 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 करने की आवश्यकता है। जो पढ़ रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उसे जीवन में उतारने का प्रयास करो। किसी लोभ, किसी लालच, किसी भय, किसी डर से सच्चे देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान को कमजोर मत करो, मत करो, मत करो। किसी श्रद्धान को कमजोर मत करो। ये पद, ये पदवी, ये दिखावे, ये सब वैभव कासलीवाल जी आज है, कल नहीं है। पर अगर सच्चे देव शास्त्र गुरु के पास से दूर हो गए ना माँ, विश्वास मानना इस पंचम काल में और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बेटा घर से निकाल दे निकल जाना, कोई समाज से निकाल दे निकल जाना, पर देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा को कमजोर मत होने देना, मत करना कभी उनसे छल कपट मत करना। किसी दूसरे का बिगड़े नहीं बिगड़े, मेरा बिगड़ जाएगा ये निर्णय करके अपना निर्णय पक्का कर लो, या कर निर्णय पक्का कर लो। अद्भुत महिमा, अद्भुत महिमा कमल जी इस जिनवाणी की कही है। इतनी अद्भुत महिमा कही है कि कोई 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 ऐसी सिंहासन, कोई स्थान पे नहीं जो साक्षात तीर्थंकर के मुखारविंद में विराजती है, ऐसी ये अरहन मुख कमल निवासनी, कमल नहीं अरहन मुख कमल निवासनी, अरहंत भगवान के मुख कमल में जो विराजती है, ये जिनेंद्र वाणी है। और वही लिपिबद्ध करते हुए आचार्यों ने हमें जिनवाणी शास्त्र भेंट किए हैं। एक एक अक्षर पर श्रद्धान करो, एक एक अक्षर पे श्रद्धान करो। तुम्हारा करोड़ों लाखों ग्रंथों का, गाथाओं का मां ज्ञान काम का नहीं है। एक शब्द भी अगर विपरीत मानते हो तो, जितना जान रहे हो, जितना पढ़ रहे हो, उतना ही कम पढ़ो। पुनः कह रहा हूं, कम पढ़ो पर दम से पढ़ो। एक ही ग्रंथ पढ़ो पर ऐसा पढ़ो, ऐसा पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि वह श्रद्धा पूर्वक आगे पीछे सभी भूतार्थ भावार्थ सभी अर्थों को समझ के पढ़ो तो काम पड़ेगा। पर लोभ में आकर सब पढ़ने के चक्कर में सब धरा रह जाएगा। समय हो गया है, समय हो गया है। दूसरा अभ्यास करना है घर जाके आप लोगों। यहाँ तो शास्त्र अभ्यास चल रहा है, बाकी घर का अभ्यास तो, विषय कसायों का अभ्यास तो बहुत अच्छे से है ही आपको। वो किसी को सिखाना नहीं पड़ता। सिखाना पड़ा? नहीं। मैं बताऊं ना, मायाचारी कराना सिखाना पड़ा? नहीं सिखाना पड़ा। गुस्सा कराना सिखाना पड़ा? पाप करना? नहीं। कसाय करना, पाप करना, झूठ बोलना, मायाचारी करना, ये किसी को सिखाना नहीं पड़ता। वो तो सब कुछ अभ्यास करते 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 सीख लेते हैं। ज्ञानियों फिर शास्त्रों का भी हो, शास्त्रों का भी अभ्यास होना ऐसा। 24 घंटे में 10-15 मिनट हम अपने जिनवाणी के लिए, जिनवाणी माँ के लिए नहीं निकाल पा रहे हैं। मात्र जिनवाणी माँ 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 कहने से काम नहीं होगा। माँ कह रहे तो माँ का ध्यान भी तो रखो। और माँ का ध्यान मात्र अलमारी में सजाकर कपड़ों में बांधकर नहीं होने वाला है। जो माँ कह रही है वो मानोगे तो माँ भी खुश होती है। क्यों माँ?
क्यों माँ, सही सही बताना, बेटे को मात्र बेटा कहने में वो आनंद नहीं आता, पर बेटे से आपने छोटी सी बात कह दी और तुरंत बेटे ने मान ली, माँ भी खुश होती है मेरा बेटा है। और जो बेटा नहीं मानता वो बेटे को बेटा, बोलो हाँ नहीं, जो बेटा बेटा नहीं मानता है माँ की बात, वो माँ कितनी ही कैसी माँ हो जन्म देने के बाद, वही कहती है अब तो बेटा काम का नहीं है, हाथ से, बोलो ना। पिता भी कहते हैं अब तो बेटे हाथ से चला गया। शायद जिनवाणी माँ भी बोलती तो यही कहते, पंचम काल के बेटे बेटियां हमारे हाथ से नहीं, अभी भी कुछ हाथ में लाने का पुरुषार्थ करो। माँ कह रहे हैं, माँ कह रहे हैं, जिनवाणी माँ कह रहे हैं, तो माँ की कही बात मानने का प्रयास करो। और सही मायने में शास्त्र का अभ्यास, शास्त्रों का पठन, शास्त्रों का स्वाध्याय, यही है जो लिखा है वैसा श्रद्धान करते हुए करने का प्रयास करो। कर नहीं पाए कम से कम श्रद्धान करो। करना नहीं करना ये चारित्र मोहिनी का उदय हो सकता है, पर मानना नहीं मानना ये आपको दर्शन मोहिनी के निमित्त कारण बन सकते हैं। जाओ मान लो घर जाके, क्या करें। समय किसी के लिए, समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। जितना मिला है, जैसा मिला है उसका सदुपयोग करो। क्या पता, क्या पता पुनः मनुष्य पर्याय मिले ना मिले, कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। इसलिए इसलिए जीने के बाद मरना पक्का है। आप लोग नहीं मरोगे, मुझे तो पक्का निर्णय है, मेरा तो पक्का निर्णय है, मरना सबको है, सबको मरना है। जब मरना पक्का है ही, मरना पक्का है ही, तो क्यों ना धीरता के साथ, समाधि संलेखना के साथ हम अपने इस जीवन को भी पूर्ण करें। एक नहीं अनेक निर्ग्रंथ मुनिराज आचार्य भगवंतों ने इस समाधि मरण को, जीते जी मरने की कला को सीखकर वैसा पुरुषार्थ किया। और मुनिराज क्या मुनिराज, आपने तो श्रावक को भी समाधि मरण करते हुए देखा है। फिर सोच लो, चाहे आचार्य विराग सागर जी हो, विद्यासागर जी हो, चाहे आपके पंडित जी क्यों ना हो, अगर वे कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। पर वैसा श्रद्धान, वैसा समर्पण, वैसा शास्त्र का अभ्यास भी मेरे भीतर हो तो काम बनेगा। समय हो गया है घर गृहस्थी व्यापार झूठ पाप के अभ्यास में उलझने का। समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी।